नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सरकार के लिए कि यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार में आई बाढ़ आपदा के कारण जितने भी किसानों के पशुओं का मृत्यु हुआ था, उनके लिए अनुदान करने की जो प्रक्रिया है वो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मतलब शुरू कर दी गई है। तो इसके लिए आपका भी यदि पशु का मृत्यु हुआ था तो ऐसी कंडीशन में आपको भी यहाँ पर अनुदान मिलने वाली है। इसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर बता दिया गया है और साथ में इसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा जारी किया गया एक नोटिफिकेशन है, जहाँ पर लिखा हुआ कि बाढ़ आपदा के कारण पशु मृत्यु होने पर सहाय अनुदान की व्यवस्था की प्रक्रिया शुरू करने की जो संबंध में यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहाँ पर प्राकृतिक आपदा एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं में पशुपालकों के पशुओं की मृत्यु की स्थिति में सरकार द्वारा सहाय अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। सहाय अनुदान के दावा एवं भुगतान की प्रक्रिया का जो कि यहाँ पर दर निम्न यहाँ पर दिया हुआ है, सारा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आवेदन एवं भुगतान की प्रक्रिया कैसे क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पशु मृत्यु के पश्चात अगर सब प्राप्त हो तो उस कंडीशन में देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है कि पशुपालक द्वारा निकटतम पशु चिकित्सा पदाधिकारी को सूचना दी जाएगी तथा विहित पत्र क में आवेदन किया जाएगा। ठीक है, तो पशु चिकित्सा पदाधिकारी शव का पोस्टमार्टम करेंगे तथा आवेदन अंचलाधिकारी को प्रेरित करेंगे। अब पशु अंत्य परीक्षण की स्थिति में नहीं रहने या कई दिन पुराने होने, सड़ जाने के आदि पर पशु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र के साथ मृत पशुओं की संख्या से संबंधित स्पष्ट के प्रतिवेदन अंचलाधिकारी एवं जिला पशुपालक पदाधिकारी को दी जाएगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कि ये किसके लिए है, पशु के पश्चात अगर सब प्राप्त हो तो, ठीक है ना, अंचलाधिकारी प्रतिवेदन के अनुसार स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे। उसके बाद आपको यह देखिए दिया हुआ है कि इसके लिए आपका, उसके बाद आप इसके लिए क्या होगा, पात्रता होंगे। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा है कि पशु सब प्राप्ति नहीं होने की स्थिति में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये पशु का जो शव मिलने पर आपका ये जो है कि प्रक्रिया गुजरना होगा, इतना चीज़। सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम होगा, सारा इन्फॉर्मेशन क्या होगा कि कलेक्ट होगा और साथ में आपको यहाँ पर देखिए एक प्रतिवेदन जो कि तैयार की जाएगी अंचलाधिकारी के द्वारा। तो उसके बाद आपका ये होने के बाद आपको अनुदान मिलेगा। ठीक है, यदि आपका पशु का शव प्राप्ति नहीं होती है, मरने के बाद जो कि पशु आपका नहीं मिल पाती है, उस कंडीशन में क्या करना होगा, तो उसके लिए दिया हुआ कि पशुपालक द्वारा स्थानीय थाना में पशु क्षति के संबंध में सनहा प्राथमिक जो दर्ज होता है वो करानी होती है। और पशुपालक का आवेदन स्थानीय मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य द्वारा अग्रसित होना चाहिए प्रपत्र पर। ठीक है, इसके बाद आगे सना प्राथमिकता की प्रति संकलन करते हुए पशुपालक द्वारा आवेदन संबंधित अंचलाधिकारी को दी जाएगी। और अंचलाधिकारी राजस्व कर्मचारी अन्य कर्मचारी से वास्तविक रूप से पशु क्षति संबंधी जांच उपरांत स्वीकृति हेतु अग्रतर कार्रवाई की करेंगे, वो है प्रपत्र ग के अनुसार। ठीक है, तो अब इसके बाद है कि यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ कि अंचलाधिकारी पशु क्षति संबंधी सूचना को ससमय जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। और ये प्रपत्र ख और प्रपत्र ग जिला पदाधिकारी द्वारा आवश्यक जांच उपरांत अभिलेख स्वीकृति कराकर घटना के लिए सप्ताह के अंदर सहाय अनुदान का भुगतान करने की यहाँ पर क्या किया जाएगा, रिक्वेस्ट की जाएगी। ये प्रपत्र ख ग क्या होता है कि फ्रेंड्स, आप गूगल पे जाएंगे ना तो आपके इसके योजना के तहत ये जो कि इसके तहत आप ये प्रपत्र ख ग सर्च करेंगे ना तो आपको PDF मिल जाएगी, बस वही फॉर्म होता है ये। ठीक है ना, तो ये हो गया। इसके बाद या तो आप यहाँ पर पशु जो कि यहाँ पर है वो उसके ब्लॉक में भी आपको वहाँ पर क्या होता है इसके लिए सेक्टर है, तो वहाँ पर जाके आप पता करेंगे, वहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा पशु विभाग में जाके, ब्लॉक में जाके। ठीक है ना, अब दूसरी है कि यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं कि यहाँ पर दूसरी में है कि यहाँ दिया हुआ है कि
ये अनुदान के लिए है। और दूसरा है कि तीसरा नंबर में जो है कि यहाँ पर देखिए पहला नंबर में आपका ये है कि यदि आपका पशु मरने के बाद आपका जो कि अवशेष है पशु का वो मिल जाती है, तो उस कंडीशन में यदि पशु जो कि बाढ़ में आपका नहीं मिल पाती है उसके लिए है। और तीसरा यहाँ पर अन्य आपदाओं यथा सुखाड़, वज्रपात, अग्निकांड आदि की स्थिति में यथासंभव अत्यंत परीक्षित जो कि करना आवश्यक होगा। बड़ी संख्या में एक ही स्थान में एक ही तरह की परिस्थिति में पशुओं की मृत्यु होने पर रैंडम रूप से यथावत संभव 5 से 10% पशुओं मुर्गियों का अन्य परीक्षण करते हुए मृत्यु का कारण निर्धारित किया जाएगा। ठीक है। यदि तीसरा नंबर में ये आपदा से अन्य बहुत सारी ऐसी आपदा होती है जो कि जैसे कि आग लगने से भी पशु का जो मृत्यु हो जाता है, या कोई सुखाड़ के कारण या वज्रपात के कारण होता है, तो इस कंडीशन में ये तीसरा नंबर आपके लिए मान्य रहेगा। ठीक है। यहाँ पर मुर्गी सारा चीज़ के लिए किया जाएगा। ठीक है। तो टिप्पणी में दिया हो कि विविध उपपत्र ख एवं अन्य विस्तृत मानव संचालक प्रकृति यहाँ पर देखिए प्रक्रिया का जो है कि संचालन प्रक्रिया विभागीय वेबसाइट देखिए यहाँ पर दिया हुआ इसका वेबसाइट। ठीक है। www.aht.bih.nic.in जिला पशुपालक कार्यालय एवं भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध होगा। ये फॉर्म जो है जितना भी आपको इस वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा, या तो आप ये पदाधिकारी का जो ऑफिस से है आपका जो भी आत्मा ऑफिस होता है वहाँ पर जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। आवेदन में वांछित विवरण यथार्थ नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और मृत पशुओं के संबंधित विवरण, मृत्यु का कारण तथा बैंक खाता का ब्यौरा इत्यादि अंकित करना आवश्यक है, तभी जाके इसका लाभ मिलेगा। ठीक है। तो इसके लिए देखिए पात्रता क्या क्या होगा और कागज़ में आपको क्या क्या लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पर कि आवेदक के वांछित में आपको विवरण में यहाँ नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार और मृतक पशु के संबंधित विवरण जो वेरीफाई करवाया हो वो वाला, और मृतक का कारण तथा बैंक खाता का ब्यौरा इत्यादि ये सारा चीज़ होनी चाहिए। विशेष जानकारी के लिए पशुपालन निदेशालय बिहार पटना स्थित आपदा कोष दूरभाष संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ भी पे फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं। और दूसरा कि पशु स्वास्थ्य एवं उत्पाद संस्थान बिहार पटना द्वारा इसका भी दूरभाष संख्या दिया हुआ है, इसमें भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपको आपदा में क्या क्या मिलने वाली है, कितना आपको इसमें मुआवजा मिलेगा, अनुदान मिलने वाली है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बाढ़ आपदा के कारण पशु मृत्यु होने पर सहाय अनुदान की जो दर है यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें से आप पशु का प्रकार दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर पशु इकाई दिया हुआ है। एक पशु मतलब राशि प्रति इकाई मतलब एक पशु बराबर। ठीक है ना। अधिकतम अनुमान्य जो प्रति परिवार कितना मिलेगा, अभियुक्ति की क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है कि दुग्धधारी पशु कोई है जिसके पास गाय, भैंस, ऊँट, गाय, मिथुन आदि इस तरह का कोई भी दूधधारी जो भी पशु है उनके लिए 1 यूनिट बराबर आपको 37,500 रुपया मिलेगा। और प्लस यहाँ पर देखेंगे पशु यहाँ पर 3 पशु तक आपको सीमित है। ये जो है ना आपको 3 से अधिक जो पशु मरता है तो उस कंडीशन में आपको 3 ही तक मिलेगा, मतलब 3 ही पशु तक आपको इसका मुआवजा मिलेगा, मतलब 3 से गुना कर दीजिए उतना पैसा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। दूसरा दिया बकरी, भेड़, सुगर, यदि ये इसका मृत्यु हो जाता है इसके लिए आपको प्रति यूनिट आपको 4,000 मिलेगा, लेकिन इसमें 4,000 जो मिलेगा तो इसमें से आपको कम से कम पशु का जो संख्या है जो कि सीमित है वो 40 तक आपको मिलेगा। सॉरी यहाँ पर 30 तक मिलेगा, मतलब 30 यदि बकरी आपका है तो बकरी आपका 30 मर गया है तो आपका 30 का मिलेगा, यदि 40 मर गया तो आपको 40 का नहीं मिलेगा तो 30 का ही मिलेगा। ठीक है। तो ये इसका सीमित है ये। इसके बाद भारवाही पशु है जैसे कि बैल है, ऊँट है, घोड़ा है इत्यादि के लिए एक प्रति यूनिट आपको मिलेगा 32,000, जिसमें से 3 यूनिट तक का ही आपको मिलेगा, सीमित है। उससे ज़्यादा मरता है तो आपको सिर्फ 3 का ही लाभ मिलेगा। दूसरा इसी में ख में है दूसरा नंबर में बछड़ा, खच्चड़, गधा या टट्टू जो मरता है तो उस कंडीशन में आपको एक पर कितना मिलेगा 20,000 मिलेगा। और ये यूनिट कितना सीमित है 6 यूनिट तक ही सीमित है, इससे ज़्यादा मरता है तो आपको फिर भी आपको 6 ही यूनिट तक मिलेगा। ठीक है। 6 ही इसका मिलेगा। 4 में है पोल्ट्री, यदि पोल्ट्री में आपका एक मुर्गी बराबर यहाँ पर 100 रुपया दिया हुआ है, अधिकतम आपका 5,000 है। यदि आपका 5,000 मुर्गी आपने डाला है अपनी पोल्ट्री फार्म में तो 5,000 मर जाती है तो एक प्रति यूनिट मतलब एक मुर्गी बराबर 100 रुपया मिलती है, और टोटल 5,000 मरी है तो 5,000 तक का ही आपको मिलेगा। सॉरी यहाँ पर प्रति सीमा आपको 5,000 रुपया तक ही मिलेगा एक हिसाब से। ठीक है। 5,000 तक मिलेगा आपको। घर के संलग्न 7 संलग्न पशु शेड अग्निकांड हेतु यदि
अग्निकांड के कारण पशु शेड में यदि कोई आपका जानवर मर जाता है, उस कंडीशन में आपको प्रति पशु शेड बराबर आपको कितना मिलेगा, 3000 रुपया मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अभियुक्ति में यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे कि आर्थिक रूप से उत्पादक पशुओं की वास्तविक क्षति के अनुसार सीमित होगी, यहाँ पर दिया हुआ है इसके लिए। और किसी अन्य सरकारी योजना में से प्राप्त होने वाली सहायता तथा अभियान जो कि इन्फ्लुएंजा से पंछियों की मृत्यु या अन्य बीमारियों से मृत्यु की स्थिति में यह असहाय अनुदान देय नहीं होगा। तो इस तरह आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करना बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर इसका आधिकारिक वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म मिल जाने के बाद सारा इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद आपको ये फॉर्म को क्या करना होता है, अपना संबंधित जो भी कार्यालय है, चिकित्सा पशु चिकित्सा जो पदाधिकारी होता है, उसके यहाँ से जाकर आपको इसको जमा करना होता है। इसके बाद आपका वेरीफाई मतलब जांच पड़ताल होगा, उसके बाद आपको इसका राशि मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो फिर मिलता है, तब तक बाय बाय।